हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका हमारा नाम है ट्री व्यू कंट्रोल। सो स्टूडेंट, कल जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में अपने, वो हमने डिस्कस करा था लिस्ट व्यू कंट्रोल के बारे में। लिस्ट व्यू कंट्रोल जनरली जो होता है वो हमारा लिस्ट बॉक्स से डेराइव्ड हुआ है। ठीक, तो वहाँ पर हमारा क्या था, जो हमारा डेटा होता है वो हमें टेबल्स की फॉर्म में मिलता है। जो हमारा डेटा होता है वह हमें टेबल्स की फॉर्म में मिलता है। बट अगर आप बात करें इन द केस ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल, तो यहाँ पर जो डेटा होता है वह हमें रूट नोड और चाइल्ड नोड की हेल्प से मिलता है। यानी कि आप देखते हैं, समझते हैं ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में। द ट्री व्यू कंट्रोल इज़ यूज टू डिस्प्ले हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स। यानी कि ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए जो हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशंस होती है आइटम्स की, उनको सिमिलरली टू द वेज ऑफ फाइल्स। यानी कि जिस तरीके से हम फाइल्स और फोल्डर को डिस्प्ले कराते हैं इन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडोज़ एक्सप्लोरर। यानी कि आप देखते होंगे जब आप विजुअल बेसिक की IDE ओपन करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में जो है जो विंडो एक्सप्लोरर है वहाँ पे फाइल्स और फोल्डर जिस वे में आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे वही हमारा ट्री व्यू कंट्रोल कहलाता है। ईच नोड में कंटेन वन और मोर चाइल्ड नोड्स। यानी कि अगर हम बात करें तो ईच नोड जो होता है वहाँ पर हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर में ट्री व्यू कंट्रोल की हेल्प से जो बनता है वहाँ पर हमारा एक पर नोड जो होगा, यानी कि ईच नोड जो होगा वह हमारा एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड्स अपने पास होंगे उसके। अब आपको क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 XP6 एंड अप्लाई ओके। सेम प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमारा जब ट्री व्यू कंट्रोल जो है वह हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल ना हो तो उसके लिए हमें सेम वहाँ पर, जैसे हमने लिस्ट व्यू में भी आपको समझाया, सेम चीज़ हमें वहाँ पर करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ेगा, टूल बॉक्स पर जाकर राइट क्लिक करना है। टूल बॉक्स पर जाके जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या होगा, कंपोनेंट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो कंपोनेंट्स के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है, कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर कंट्रोल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमारे साथ पास कुछ ऑप्शंस जो हमारा स्क्रॉल बार के थ्रू अवेलेबल्स होते हैं, स्क्रॉल बार के थ्रू अवेलेबल होते हैं, हम वह देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 SP6 ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा होगा। इस ऑप्शन पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स हमारा चेकड हो जाएगा। देन हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे और लास्ट में जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और हमारा पर्टिकुलर ट्री व्यू कंट्रोल का जो ऑप्शन है वह हमारे विजुअल बेसिक के टूल बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। अब उसके लिए हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी विंडो पर ला सकते हैं। अब आप देखें फॉर्म 1 सैम्पल नोड दे रखा है, देन इसके 2 चाइल्ड दे रखे हैं यहाँ पर, सैम्पल नोड, ठीक। यानी कि ये पेरेंट नोड हो गया, ये इसके चाइल्ड नोड्स हो गए। ये पेरेंट नोड हो गए, ये इसके चाइल्ड नोड्स हो गए। अब हम देखें हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड ऐड ट्री व्यू कंट्रोल। यानी किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और ऐड करते हैं ट्री व्यू कंट्रोल में। सो प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि फॉर्म को हमने यहाँ पर सब फॉर्म जो है उसको हमने लोडिंग इवेंट पर लगाया। अब डिम एनटीटी एज नोड, यानी कि एनटीटी जो है उसको हमने एज अ नोड यहाँ पर कंसीडर किया है। अब सेट एनटीटी इज इक्वल्स टू ट्री व्यू 1 डॉट नोड्स डॉट ऐड अब यहाँ पर लिया हमने कंट्री, ठीक है। फर्स्ट में हमने ब्लैंक छोड़ा, देन सेकंड में कंट्री, थर्ड में कंट्री। अब हम बात करें सेट एंटिटी इज इक्वल टू ट्री व्यू 1 नोड्स डॉट ऐड कंट्री इन्वर्टेड कोमास में कंट्री कॉमा प्लस VW चाइल्ड कॉमा इंडिया डबल कोट्स में कॉमा कैपिटल में इंडिया, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर क्या हमने करा है, कंट्री को हमने छोड़ दिया। कंट्री क्या है, हमारा पेरेंट नोड है, तो पेरेंट नोड को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इस पेरेंट नोड के क्या हुआ, 3 चाइल्ड्स हैं। अब ये 3 चाइल्ड्स क्या हमारे एनटीटी इज इक्वल्स टू ट्री व्यू 1 नोड
डॉट नोट्स डॉट ऐड कंट्री प्लस वी चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यानी कि ये हमारा किसका चाइल्ड हो गया, कंट्री का। कंट्री का चाइल्ड क्या हो गया, इंडिया। तो पहले पेरेंट लिखेंगे, फिर उसका चाइल्ड रिलेशनशिप लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो पेरेंट है और सेकंड वाला चाइल्ड है, तो इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। सेम एज क्या होगा, सेट एनटीटी इज इक्वल्स टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड कंट्री कॉमा प्लस वी चाइल्ड कॉमा अमेरिका, फिर डबल कोट्स में अमेरिका, फिर अगेन कॉमा लगाकर डबल कोट्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, अमेरिका, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, यानी कि ये हमारा कंट्री जो पेरेंट है उसका सेकंड चाइल्ड हो गया, फर्स्ट चाइल्ड उसका इंडिया हो गया और सेकंड चाइल्ड उसका अमेरिका हो गया। देन बात करें हम सेट एनटीटी इज इक्वल टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड कंट्री कॉमा प्लस वी चाइल्ड कॉमा जापान कॉमा डबल कोट्स में जापान कॉमा डबल कोट्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे जापान के लिए। तो यानी कि जो हमारा कंट्री था, जो रूट नोड था कंट्री, उसके 3 चाइल्ड्स हो गए हमारे पास, इंडिया, अमेरिका और जापान। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3 चाइल्ड्स हमने बना दिए पेरेंट नोड को। फर्स्ट पेरेंट नोड को क्रिएट करा, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 उसके चाइल्ड नोड्स को क्रिएट किया। अब सपोज कीजिए हमें फर्दर क्या हुआ, कंट्रीज़ में हमने ये तीनों डिफाइन कर दी। अब इंडिया के अंदर भी हम चाइल्ड्स बनाना चाह रहे हैं। इंडिया के अंदर चाइल्ड्स बनाने का मतलब है कि हम इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं, इंडिया के अंदर स्टेट्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं, यानी कि जो चाइल्ड होंगे वो स्टेट्स के नेम को डिफाइन करेंगे। तो अब उसके लिए क्या करना है वह देखिए आप, सेट एनटीटी इज इक्वल्स टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड इंडिया, यानी कि पेरेंट हो गया, प्लस वी चाइल्ड कॉमा दिल्ली, यानी कि इंडिया के जो चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा उसका, दिल्ली। देन सेट एनटीटी इक्वल टू ट्री व्यू 1, एनटीटी इक्वल टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड इंडिया कॉमा प्लस वी चाइल्ड कॉमा डबल कोट्स में उत्तर प्रदेश, देन कॉमा, फिर कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल उत्तर प्रदेश, इस तरीके से हम लिख देंगे। देन थर्ड चाइल्ड जो बना रहे हैं, 2 चाइल्ड बन गए हमारे इंडिया के, कौन कौन से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। देन नेक्स्ट हम लास्ट चार्ट बना रहे हैं अपना, सेट एनटीटी इक्वल टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स, सेट एनटीटी इक्वल्स टू ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड इंडिया कॉमा प्लस वी चाइल्ड कॉमा महाराष्ट्र, डबल कोट्स में लिया है यहाँ पर, कॉमा लगा के फिर से महाराष्ट्र लिखेंगे, जिसमें एम कैपिटल रहेगा हमारा, जो कि हमारे चाइल्ड नोड के लिए डिस्प्ले होगा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि पहले हमने क्या करा, कंट्री नाम से क्या बनाया था यहाँ पर पेरेंट नोड, फिर उसके 3 चाइल्ड बनाए थे हमने, इंडिया, अमेरिका, जापान। अब हमने क्या करा कि हमारा रूट नोड यही रहेगा। अब इंडिया क्या हो गया, पहला चाइल्ड नोड था, अब क्या हो गया, रूट नोड हो गया। इसके हमने 3 चाइल्ड बना दिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, यहाँ पर हमने इसके 3 चाइल्ड बना दिए इंडिया के। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कंट्री का तो चाइल्ड ही है, बट ये पेरेंट किसका हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का। ठीक, तो इस तरीके से ये आप देखें, कंट्री का चाइल्ड कौन, इंडिया, इंडिया का चाइल्ड कौन कौन से हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सेम यहाँ पर अमेरिका है और जापान है। क्या बोला था कि 1 और मोर देन 1, यानी कि ज़रूरी नहीं है, कोई पेरेंट नोड ऐसे भी होते हैं जिनके चाइल्ड नहीं होते। तो सेम एज यहाँ पर चाइल्ड नहीं है, बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। तो जनरली ये है जो हमने पहले हमने पेरेंट नोड क्रिएट किया, फिर हमने चाइल्ड नोड क्रिएट किया, फिर हमने क्या करा, चाइल्ड नोड का भी चाइल्ड नोड क्रिएट करा, चाइल्ड नोड का भी चाइल्ड नोड क्रिएट करा। तो यह जो स्टूडेंट्स होता है हमारा, ये होता है हमारा ट्री व्यू कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा रिवीजन में, वो हमने डिस्कस करा ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में। जनरली ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है ये हमारे रूट नोड, और जैसे लेफ्ट हैंड में आप देखते होंगे विंडो एक्सप्लोरर होता है हमारा, विंडो एक्सप्लोरर पे हमारा फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल। तो वहाँ से हम देख सकते हैं, इस तरीके का हमारा बना होता है ट्री व्यू कंट्रोल में। तो आप देख सकते हैं कि ट्री व्यू कंट्रोल अगर आपका लिस्ट व्यू कंट्रोल की तरह ज़्यादा सेम हमारा विजुअल बेसिक की आईडी में टूल बॉक्स में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर हम टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे। देन राइट क्लिक करने के बाद हम वहाँ पर कंपोनेंट का ऑप्शन आता है, कंपोनेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंपोनेंट ऑप्शन
द कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। तो वहाँ पर आपके सामने कंपोनेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। जब आप उस कंपोनेंट के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक कंट्रोल का ऑप्शन होता है। कंट्रोल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। स्क्रॉल बार की हेल्प से आप उसको अप डाउन करके सर्च भी कर सकते हो, अप डाउन की हेल्प से आप सर्च भी कर सकते हो उसको। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑप्शन क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 SP6। ठीक, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इसका जो चेक बॉक्स होगा वह हमारा चेक्ड पोजीशन में आ जाएगा। उस पर चेक करने के बाद वहाँ पर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से वो आपकी जो कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स है वह क्लोज़ हो जाएगा। उसे क्लोज़ होने के बाद आपको क्या करना है, फिर वो पर्टिकुलर जो ट्रीव्यू कंट्रोल का कंट्रोल है वो आपकी टूल बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम पेरेंट्स और चाइल्ड्स बनाते हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड बनाते हैं हम ट्रीव्यू कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पर हमने सेट NDD = ट्रीव्यू 1.notes.add, पहले हमने क्या बनाया, पेरेंट चाइल्ड कंट्री। फिर उसके 3 चाइल्ड बनाए हैं हमने यहाँ पर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अमेरिका और जापान, इंडिया, अमेरिका और जापान। ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से बना दिया पहले पेरेंट नोड। फिर उसके बाद हमने उसके चाइल्ड नोड बनाए, ट्रीव्यू 1.notes.add कंट्री कॉमा प्लस VW चाइल्ड कॉमा इंडिया इंडिया। इसी तरीके से सेम हमने अमेरिका को उसका चाइल्ड बनाया और जापान को उसका चाइल्ड बनाया। इस तरीके से फिर वो हमारा डिस्प्ले होने लगेगा। अगर हम फिर उसके बाद हमने क्या करा कि इंडिया जो था हमारा चाइल्ड, उसका भी हमने पेरेंट बनाकर उसके भी चाइल्ड हमने फर्दर क्रिएट किए, यानी कि उसको हमने स्टेट्स में उसके चाइल्ड बना दिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।